परी का सोने का स्कूल, जादुई मजेदार कहानियाँ। लेकिन ये सुनकर जूही कहती है कि आप क्या फ़ायदा, हम तो इस गांव के इस टीचर के स्कूल में ही जाएंगे जहां से टीचर भी पढ़ाने नहीं आता और सभी सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा देते। ये सुनकर मीना कहती है यहाँ हमारी किस्मत ही नहीं गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने की, क्योंकि उस बड़े स्कूल में तो हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर होता है और वह स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है और पढ़ लिख कर बच्चे बहुत ही आगे पहुँच जाते हैं। जूही करती है, हाँ तुम बहुत होशियार हो और बहुत समझदार हो, अगर तुम्हें उसी स्कूल में पढ़ने को मिलता तो तुम बहुत ही आगे पहुंच पाती थी। लेकिन ये सुनकर सीमा मीना से कहती है, मीना तुम होशियार हो और तुम किस गांव के टीचर स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अब मैं तुम्हें एक सलाह देते हो, तुम जाओ और अपने माँ बाप से कहो कि मुझे गाँव के कुछ बड़े स्कूल में पढ़ना है। ये सुनकर मीना कहती है, लेकिन उसे स्कूल की तो है और मैं ही है और मेरे माँ बाप के नहीं है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे उसे स्कूल की फीस को भरने में। ये सुनकर सीमा कहती है, एक बार तुम अपने माता पिता से बात तो। ये सुनकर मीना अपने घर जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि मुझे गांव के कुछ बड़े स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि गांव के इस टीचर स्कूल में जहां मैं पढ़ती हूँ वहां पर एक ही सब्जेक्ट एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है और कभी कभी तो टीचर भी नहीं आता और इससे हमारे पढ़ाई का नुकसान होता है और मेरा भविष्य भी हराम हो रहा है, जबकि मुझे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करने जाती है और मैं इतनी होशियार हूँ। ये सुनकर मीना के माता पिता कहते हैं कि हम यही बात कर रहे थे कि तुम्हें गांव के कुछ बड़े स्कूल में दाखिला करवा दे, लेकिन मीना कहती है उसे स्कूल की फीस हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर उसके माँ कहती है, तुम्हारे पापा ने अपना घर जमींदार के पास गिरवी रखकर 1 लाख रुपए लेकर आए हैं, इससे हम तुम्हारा उस बड़े स्कूल में दाखिला करवा दें। ये सुनकर मीना बहुत खुश भी होती है और दुखी भी, क्योंकि उसका घर गिरेगी रह गया है, लेकिन वह मन ही मन सोचती है कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी इंसान बन जाएंगे और उसका घर जमींदार से छुड़वा लेंगे और बहुत ही शानदार उसका घर बनाएं। दूसरे दिन मीना तैयार होकर जो उसके पास कपड़े थे उसमें से अच्छे कपड़े पहनकर अपने माता पिता के साथ उस बड़े स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए जाती है, लेकिन उसे बाहर ही गार्ड रोक लेता है, क्योंकि उनके कपड़े देखकर वो समझ जाते हैं कि यह गरीब है और किस लिए अंदर जा रहे हैं। लेकिन मीना के माता पिता बताते हैं कि उन्हें अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाना है, इस पर गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। अंदर पहुंचते ही 3 लड़कियां वहां से जा रही होती है जो कि बहुत ही बड़े घर की होती है, लेकिन मीना उनसे टकरा जाती है और एक लड़की उसमें से गिर जाती है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और वह लड़की कहती है, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है क्या, देखकर चले तुमने मेरा पूरा यूनिफॉर्म ही गंदा कर। ये सुनकर मीना कहती है, एक गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम भी उधर देखकर चल रही थी और मुझसे टकरा गई और गिर गई। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ही ना कहती है मैं स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वह सोचते हैं कि इस गरीब लड़की को इस स्कूल में कैसे पढ़ने दिया जाए और वह उसका रास्ता रोक लेते हैं और प्रिंसिपल मैडम तक जाने नहीं देते। लेकिन इतने में ही एक क्लास टीचर आ जाती है, उन सब से कहती है तुम्हारा लंच टाइम खत्म हो गया है, तुम अपने अपने क्लास में जाओ। और वह मीना के माता पिता से कहती है, तुम्हें किससे काम था, तो मीना के माता पिता करते हैं कि हम अपने बेटे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। फिर वो टीचर मीना और उनके माता पिता को प्रिंसिपल के मैडम के पास ले जाती है। फिर इस पल मैडम कहती है कि बताओ क्या काम है। मीना के माता पिता कहते हैं, हमें अपनी बेटी मीना का एडमिशन किस स्कूल में करवाना है। ये सुनकर प्रिंसिपल कहती है, तुम्हें पता ही ना हमारी स्कूल। ये सुनकर मीना के माता पिता कहते हैं, हाँ मैंने अपना घर गिरवी रख कर लाया हूँ, मुझे अपनी बेटी का एडमिशन इसी स्कूल में करवाना है। इस पर प्रिंसिपल मैडम कहती है, लेकिन तुम्हारी बेटी को एक टेस्ट देना होगा, अगर वह इस देश में पास हो गई तो ही उसे हमारी स्कूल में एडमिशन मिलेगा। ये सुनकर उसके माता पिता बन जाते हैं और मीना टेस्ट देने बैठ जाती है। वह अपने पूरे ही लगन से और मेहनत से वह चीज़ देती है, लेकिन प्लीज़ देखने के बाद प्रिंसिपल मैडम कहती है, ये क्या, तुमने तो ये टेस्ट पूरा ही गलत लिखा है। तुम्हें ऐसी लगता है अपनी बेटी ने थोड़ा क्या पढ़ लिया, तुम्हें लगता है कि यह बहुत होशियार है और ऐसे ही मोटा कर चले आते हो, जाओ तुम्हारी बेटी का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता। ये सुनकर बेचारे मीना और उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्लास टीचर प्रिंसिपल मैडम से कहती है, ये क्या, मीना ने तो सारे ही जवाब सही लिखे थे और पूरा टेस्ट अच्छे से दिया था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि सब गलत है। ये सुनकर प्रिंसिपल मैडम कहती है, ये गरीब लोग इतने बड़े स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने उनसे पैसे भी और उसे एडमिशन भी नहीं दिया। और यह कहकर दोनों भी हंसने लगते हो। बेचारी मीना बड़ी ही दुखी होकर अपने माता पिता के साथ घर की तरफ रवाना होती है और उनके पैसे भी चले गए और उसे एडमिशन भी नहीं मिला। मीना घर नहीं जाते बल्कि एक जंगल में बढ़ जाती है, वहां उसकी दोनों दोस्त जूही और सिम आते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ। मीना ये सब बात उन्हें बताती। ये सुनकर उन्हें बहुत ही दुख होता है। उसी वक्त वहीं से कुछ परियां गुजर रही थी, वह परियां मीना की बात सुन लेते हैं और उन्हें मीना पर दया जाती है। वह मीना के लिए एक सोने का स्कूल बनवाते हैं।
लेकिन वह स्कूल उन्हें देने से पहले वह उन तीनों की परीक्षा लेना चाहती है और एक बुढ़िया का भेष बदलकर उनके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा हमें बहुत ही प्यास लगी है, क्या तुम हमें पानी पिला सकती हो? ये सुनकर मीना कहती है, हाँ मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। अब मैंने उनको पानी पिलाती है और पानी पीते ही वो परी के भेष में आ जाते हैं और कहते हैं, हम परिया है और हमने तुम्हारी बात सुन ली है और हम तुम्हें स्कूल में पढ़ पाएंगे और हम तुम्हें सोने की स्कूल में पढ़ाएंगे। ये सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह कहती है, पहले तो हमारे गांव के स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल मैडम को सुबह दिलवा। ये सुनकर प्रिया मीना को पुलिस स्टेशन ले जाती है और पुलिस स्टेशन में परिया पुलिस के हम पर चढ़ी उमराती है और उसे सब बात समझ में आ जाती है। पुलिस टीचर और प्रिंसिपल मैडम को जेल में बंद कर देता है। इस पर मीना मैडम से कहती है, प्रिंसिपल मैडम पर तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि तुम अपने तिजोरियां भरने में ध्यान देती हो, ना कि बच्चों को पढ़ाने में। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे दिन से परिया मीना और उसकी दोनों दोस्तों को सोने की स्कूल में पढ़ाने के लिए आती है और उन्हें अच्छी तरह पढ़ाती है और इस तरह मीना बहुत ही खुशी खुशी सोने की स्कूल में पढ़ती है, वह भी परियों से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में दो बहनें थीं, राधा और रिया। राधा बड़ी थी और बहुत मेहनती, जबकि रिया छोटी थी और काम न करने के कारण बहुत आलसी थी। एक दिन राधा जंगल में घूमने गई। वह जंगल में बहुत देर तक घूमती रही और बहुत खुश थी। वह जंगल के एक छोटे से झरने के पास पहुंची और वहां उसने एक जादुई परी को देखा। परी बहुत सुंदर थी और उसके पास एक छोटी सी झोली थी जिसमें सिक्के और चमकीली गहने थे। राधा को जादुई परी ने देख लिया और उसने राधा से कहा, ओह कितनी खुशनसीब हो तुम, मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करूंगी। क्या तुम्हें भी एक जादुई झोली चाहिए? राधा ने खुशी से हाँ कह दी। परी ने राधा को एक झोली दी और कहा, जब भी तुम चाहो इस झोली में से कोई भी वस्तु निकल सकती हो। ये झोली तुम्हारे लिए संपूर्ण समृद्धि लाएगी। राधा बहुत खुश थी और वह झोली लेकर अपने घर लौटी। उसने अपनी बहन रिया को झोली के बारे में बताया। रिया भी बहुत खुश हुई और उसने राधा से कहा, तुम मेरे लिए कुछ धन और गहने निकालने के लिए उस झोली का उपयोग कर सकती हो। राधा ने सोचा कि उसने भी अपने बहन की मदद करनी चाहिए, इसलिए उसने झोली से कुछ सिक्के और गहने निकाल दिए और रिया को दे दिए। परंतु रिया ने अपने अंदर के आलस्य को नहीं समझा और उसे वह झोली वापस कर दी। उसका कहना था, मुझे इतने खर्चे करने की जरूरत नहीं है राधा, मैं तो अपने आलस्य में रहना पसंद करती हूँ। राधा बहुत दुखी हुई और वह झोली को वापस परी के पास ले जाकर बोली, आपकी झोली मेरे लिए बहुत संपदा लाने वाली थी, पर देखो आपकी झोली का उपयोग आपने तो संपदा के लिए किया ही नहीं। मैं आलसी रिया को देखकर अब आपसे कुछ नहीं चाहती। परी ने राधा की बात से सीख लिया और उसने राधा को धन, संपदा और खुशियां दी। राधा और उसकी बहन रिया दोनों खुश रहने लगी और उनके घर में खुशियों का वातावरण छाया। राधा और रिया ने साथ मिलकर भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें एक बड़ी सीख दी, अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत करना और दूसरों की मदद करना अपार समृद्धि।